के अंदर मुगल तारीख है, उसको ग्रेजुअली ख़त्म किया जा रहा है। तो पहली बात यह है कि मुगल हिस्ट्री इटसेल्फ ये लफ्ज़ ही गलत है, मैं आपको बता दूं, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो इस टाइप के लोग हैं, मुगल हों, जो दूसरी डायनेस्टीज थी मुसलमानों की, उनमें से किसी ने अवाम पे जुल्म किया है ना जी, किसी तरीके से, उनको तो बहरहाल एलिमिनेट होना चाहिए, बिकॉज दे हैव नो रूम इन हिस्ट्री। मैं भारत बड़ी दफा गया हूँ, आज तक ताजमहल नहीं गया। हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी यार कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा इसलिए बनाया गया बिकॉज सुपीरियरिटी कायम करनी है लोगों के बीच। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हैं हमारे ये हीरो है, हीरो है। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो है। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे। साथियों, हिंदुस्तान की एनसीईआरटी की किताबों से मुगल हिस्ट्री क्या हटी। पाकिस्तान में रहने वाले कन्वर्टेड मुल्लों की पेट में दर्द होने लगा। किसी और को आपत्ति हो या ना हो, लेकिन इन पाकिस्तान वाले मुल्लों को ज़रूर आपत्ति होगी। कहा जाता है ना कि नया नया मुल्ला ज़्यादा बांग देता है, तो ये भी अभी नए नए मुल्ले बने थे ना, 100-200 साल पुराने, तो इन्हें ज़रूर परेशानी होगी, चाहे किसी को परेशानी हो या ना हो। भाई पहले इनको कूटा पीटा और इन्हें मुल्ला बना दिया, और अब फिर से ये कूटे जाएंगे। इनकी बुद्धि घास चरने चली गई है। दुनिया की सर्वोच्च सत्ता सनातन धर्म से निकल के ये एक तुच्छ से मजहब, एक गंदगी में चले गए, जहां इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। इसमें सारी पब्लिक का दोष नहीं है, चंद लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और मजे ले रहे हैं बस। सब इंडिया के अंदर भारत की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वहाँ पे जो मुगल तारीख है, उसको ग्रेजुअली ख़त्म किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था जी, टाइम्स मैगज़ीन भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि, और वॉशिंगटन पोस्ट भी इस पे बात कर रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का या इंडियन सरकार का मैंडेट है, क्यों इस मुगल हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि मुगल हिस्ट्री इटसेल्फ ये लफ्ज़ ही गलत है, मैं आपको बता दूं, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये लफ्ज़ ही इसलिए गलत है कि मुगल कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जैसे हम उसको बना के पेश करते हैं। ये कहना कि जी उनका कोई नस्ली या मजहबी ताल्लुक था आपस में, तो सब मुगल हो गए और उनको एक ही छिड़ी से जो है हम अगर आंकेंगे तो ये तारीख के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इंडियन सोसाइटी तो एक वेरी हाईली चार्ज किस्म की सोसाइटी, चूँकि हिस्ट्री के एक खास दौर से गुजर रही है, जहाँ पे लोग बड़ी स्ट्रांग ओपिनियंस और एक खास किस्म का वो लेके आते हैं, खुसूसन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ जो मेरे लिए खुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, कि पिछले अरसे में यहाँ जो वेस्ट है, इसकी बड़े बड़े जो दारुल हुकूमत या बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें जो है स्टैचू जो बड़े बड़े लोगों के, तो हमें तो ये बताया गया कि इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं और ये पार्ट ऑफ ओवर हिस्ट्री हैं। तो एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ की जो ब्लैक लोग हैं या रंगदार लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं जिनके आपने पुतले बनाए हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे रेसिस्ट लोग थे, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसका एक पूरा हम ये आपको प्रूफ देते हैं, जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क से लेकर टोरंटो तक ऐसे बड़े बड़े सर फलां उनके पुतले उतार दिए गए बगैर किसी बहस के। मैं रेडियो सुन रहा था, लोकल रेडियो, तो एक वो बड़े पुतले का पोता उसका इंटरव्यू कर रहे थे। उसको जब उसने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, ये पुतला उतार रहे हैं तुम्हारे दादे का या परदादे का, तो उसने इतना जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जी देखें, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और अवाम अगर समझते हैं कि मेरे दादा ने कोई ऐसा काम किया जो दुरुस्त नहीं था, तो आई एम विद देम, आई विल बी देयर व्हेन दे विल बी डिसमेंटलिंग दैट स्टैच्यू। आप उसको देखें और आप अगर गिने, आप लिस्ट बनाएं तो कितने 100 के करीब जो है स्टैच्यूट वो उतारे गए हैं पूरी दुनिया में, जो कि एक वक्त के हीरो आज के वक्त के रेसिस्ट, बहुत ही जो संगीन तरीन जराइम जो हैं उनका उनको एक्यूज किया गया। तो अब इसको अगर ये दो हिस्सों में देख के करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इस टाइप के लोग हैं, मुगल हों, जो दूसरी डायनेस्टीज थी मुसलमानों की, उनमें से किसी ने, इब्राहिम लोदी से लेके पीछे जाए ना, सारे शुरू से देखें, तो उसमें जिन लोगों ने अवाम पे जुल्म किया है ना जी, किसी तरीके से उनके मंदिर तोड़े, उनके मंदिर लूटे, या उनकी हिस्टोरिकल साइट्स तबाह की, या उनके अकीदे पे हमला किया,
उनको तो बहरहाल एलिमिनेट होना चाहिए बिकॉज दे हैव नो रूम इन हिस्ट्री। लेकिन सर अगर हम बात करें थोड़ी सी भारत की, सर वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। बल्कि मैं आपको आज आरजू एक और बात बताना चाहूंगा। मैं भारत बड़ी दफा गया हूँ, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी। एक में देखे ना, कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है? और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हैं हमारे ये हीरो है, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300 खवातीन होती थी। हर खान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो है। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। उससे आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहाँ पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं। हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे।